बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। एहतसाब बिला इम्तियाज। नैब ने सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को भी उठा लिया। सीनियर वजीर अरबों के असासाजात पर नैब हुकाम को मुतमिन करने में नाकाम रहे। ऑफशोर कंपनी केस में पूछगछ के लिए तलब किया और धर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान आज सुबह नैब में पेश हुए। अब्दुल अलीम खान पर आमदन से जायद असासे बनाने और ऑफशोर कंपनियां रखने का इल्जाम है, जिसमें नैब बाकायदा तहकीकात कर रही है। पेशी के मौके पर नैब हुकाम की जानिब से असासों के हवाले से सवालात पूछे गए। अब्दुल अलीम खान सवालात का जवाब देने से कासिर रहे और नैब को मुतमईन ना कर सके, जिस पर नैब ने अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। अलीम खान ने रियल एस्टेट बिजनेस से लाहौर के मजाफात पर अपनी कंपनी मेसर्स A&A प्राइवेट लिमिटेड के नाम 900 किनाल जमीन खरीदी, जबकि 600 किनाल जमीन के लिए बयाना रकम भी अदा की गई। नैब लाहौर के मुताबिक अलीम खान ने मुबैना तौर पर 2005 और 2006 के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में ऑफशोर कंपनियां कायम की। मुल्जिम के नाम मौजूदा असासाजात से कई ज्यादा असासे खरीदे गए, जिनके हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। नैब मजीद तहकीकात के लिए जुमेरात को अब्दुल अलीम खान को अदालत में पेश करेगी और अदालत से रिमांड लिया जाएगा। नैब की कार्रवाई के बाद अब्दुल अलीम खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब्दुल अलीम खान के तर्जुमान ने उनके इस्तीफा देने की तस्दीक भी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक इस्तीफे की कॉपी वजीर आजम को भी भिजवा दी गई है। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि अपने खिलाफ केसेस का सामना अदालत में करूंगा। अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद डीजी नैब शहजाद सलीम का कहना था कि नैब बेहतर कौमी मुफाद को मद्देनजर रखते हुए इकदामात सर अंजाम दे रहा है, जिसमें पसंद नापसंद का तस्वुर नहीं। चेयरमैन नैब के विजन के मुताबिक करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नैब लाहौर ने अलीम खान को गिरफ्तारी के बाद नैब हवालात मुंतकिल कर दिया। नैब के तिब्बी माहिरीन ने अलीम खान का तिब्बी मुआयना भी किया। जराये के मुताबिक अलीम खान को इजाजत दी गई है कि वो अपने इस्तेमाल के लिए जो अशिया घर से मंगवाना चाहे मंगवा सकते हैं। गिरफ्तारी नैब के बयानी पर अब्दुल अलीम खान के तर्जुमान की वजाहत। नैब की तहकीकात में पार्क व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कभी नहीं पूछा गया। अब्दुल अलीम खान ने अंदरूने बैरून मुल्क तमाम असासे डिक्लेयर कर रखे हैं, ऐसा कहना है तर्जुमान अलीम खान का। नैब की तरफ से जारी करदा बयान के जवाब में अब्दुल अलीम खान के तर्जुमान मियां जाहिद इस्लाम ने वजाहत करते हुए कहा है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की तरफ से की जाने वाली तहकीकात में आज तक पार्क व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में कभी कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। अब्दुल अलीम खान ने अपने तमाम असासे पहले ही डिक्लेयर कर रखे हैं। उनका ना तो पानामा में नाम है और ना ही इस हवाले से पहले कभी कोई निशानदेही की गई है। तर्जुमान ने कहा कि अब्दुल अलीम खान कभी नैब की तरफ से किसी पेशी पर गैर हाजिर नहीं हुए और मांगा गया तमाम रिकॉर्ड भी बर वक्त मुहैया किया गया है। और मजीद ये गिरफ्तारी की वजह रिकॉर्ड टेम्परिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड मुल्क में मौजूद ही नहीं होता। इसी तरह नैब की तरफ से निशानदही करदा अराजी और कंपनी A&A की अराजी भी 2006 में फरोख्त कर दी गई थी, जिसकी मुकम्मल मनी ट्रेल भी मुहैया कर दी गई है। अब्दुल अलीम खान के तर्जुमान ने कहा कि बज़ाहिर उनकी गिरफ्तारी समझ से बालातर है, इसके बावजूद वो अदालतों का मुकम्मल एहतराम करते हैं और इंसाफ की तवक्को रखते हैं। सीनियर सूबाई वजीर का नैब में गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा। अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी पर पंजाब हुकूमत हिलकर रह गई। गवर्नर और वजीर आला सर जोड़कर बैठ गए। हंगामी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सदारत में मुनक़िदा इजलास में सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में अब्दुल अलीम खान की जानिब से वजारत से मुस्ताफी होने के फैसले को खराज तहसीन पेश किया गया और उनकी खिदमात को सराहा गया। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान के मामले पर सियासत न करने का फैसला किया गया। इजलास के एलामिया में कहा गया कि माजी की तरह अब किसी इदारे पर कोई हुकूमती दबाव नहीं। साबिक हुकूमतों ने इदारों पर तनकीद करके उनका तशख्खुस मजरूह करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत माजी की हुकूमतों के बरअक्स इंसाफ की अमलदारी पर यकीन रखती है। इस मौके पर सूबाई वज़रा मियां महमूद रशीद, राजा बशारत, यास्मीन राशिद, फयाजुल हसन चौहान, सिप्तान खान, असलम इकबाल, मुराद राज, सदर तहरीक इंसाफ पंजाब एजाज चौधरी, मुशीर औन चौधरी और तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल भी शरीक हुए। इसी हवाले से मजीद बात करें तो नैब में गिरफ्तार सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान के वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने अहाता हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अलीम खान की ऑफशोर कंपनी कानून के मुताबिक है और नैब को हर किस्म का रिकॉर्ड फराहम कर दिया गया।
अजहर सिद्दीक एडवोकेट का कहना था कि अब्दुल अलीम खान की ऑफशोर कंपनी कानून के मुताबिक है और उन्होंने नैब इंक्वायरी के दौरान इस हवाले से तमाम सबूत और दस्तावेजात फराहम की। उनका मजीद कहना था कि अब्दुल अलीम खान हर कंपनी का टैक्स अदा करते रहे। अगर करप्शन की होती तो हमजा शहबाज की तरह अबूरी जमानत के लिए अदालत से रुजू करते। अलीम खान का दामन साफ है और जल्द उनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी ड्रामा और मशकूक करार पीपल्स पार्टी ना मानी। अलीम खान को अलीमा खान की तरह क्लीन चिट देने के लिए कार्रवाई की गई। हसन मुर्तजा का ऐसा कहना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का कहना है कि अलीम खान की गिरफ्तारी पर तर्जुमान नैब का बयान खुद शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। नैब तर्जुमान के बयान में आमदन से जायद असासों के मुबैना इल्जाम का जिक्र किया गया है। उनका कहना था कि लफ्ज मुबैना वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ यकीन से कुछ न कहा जा सकता हो। हसन मुर्तजा ने मजीद कहा कि नैब को खुद भी अलीम खान पर आयद इल्जाम का यकीन नहीं तो तहकीकात कैसे होंगी। दूसरी तरफ लीगियों के लिए अरसे बाद खुशी के लम्हात। अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी पर सर्विसेज अस्पताल के बाहर लीगी कैंप में जश्न का समा। कायदे नून लीग की बीमारी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। साबिक वजीर आजम की सेहतयाबी के लिए दुआओं में मसरूफ कारकुनों के भंगड़े। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की नैब की जानिब से गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने सर्विसेज अस्पताल के बाहर जश्न मनाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी तलत की जानिब से अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी पर मिठाई तकसीम की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि तहरीक इंसाफ चोर लुटेरों की जमात है और उनकी सीनियर क़यादत पर भी नैब शफाफ तरीके से इंक्वायरी करे तो बहुत से मजीद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। लीगी रहनुमा हाजी तलत का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर बनने वाले केसेस की हकीकत जल्द अवाम के सामने आ जाएगी। इस मौके पर लीगी कारकुन बिलावल अवान, शेख फरुख समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। हुकूमत इलाज कराए, इंतकामी कार्रवाइयां न करे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ संगीन बीमारी के बावजूद इलाज न होने पर बरहम हो गए। कहते हैं जेल भेज दो, अब PIC नहीं जाऊंगा। एहतजाजन PIC जाने से इनकार। कोट लखपत जेल मुंतकिली पर इसरार। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने अपना इलाज कार्डियोलॉजी अस्पताल में न होने पर अब सर्विसेज अस्पताल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जाने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर्स ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को आर्ज़ाए कल्ब की वजह से सर्विसेज अस्पताल से PIC मुंतकिल करने का फैसला किया तो मियां नवाज शरीफ भी डट गए। कहते हैं कि अब पंजाब कार्डियोलॉजी अस्पताल नहीं जाऊंगा बल्कि मुझे जेल वापस भेजा जाए। शरीफ के इनकार के बाद पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल में ही रखने का फैसला किया है। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम से उनकी बेटी मरियम नवाज ने तकरीबन 3.25 घंटे मुलाकात की। मुलाकात में अपने वालिद के लिए घर से खाना लाई और आइंदा इलाज के हवाले से कार्डियोलॉजी जाएं या वापस कोट लखपत जेल, इस हवाले से मुशावरत भी की। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि उन्हें मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक नहीं मिली। मिल गई आपको? नहीं, अभी नहीं मिली है। डॉक्टर क्या सूरत हाल है? अभी कंफर्म नहीं, कुछ देर तक बताएंगे। साबिक वफाकी वजीर जाहिद हामिद, सेनेटर राना मकबूल, मुदस्सिर कयूम ने भी मियां नवाज शरीफ की तीमारदारी की और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत भी की गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सुबह दूध, डबल रोटी और पपीते का नाश्ता अपने भांजे मियां मोहसिन लतीफ के हमरा किया। कैमरा टीम के हमरा उमर असलम, सिटी 42। कहते हैं अकल ना हो तो मौजा ही मौजा। क्यों रिदा? बिल्कुल तनसीर, इंसान तो नैब के दफ्तर आते ही थे या लाया जाते थे, लेकिन अब जानवर भी नैब के दफ्तर पहुंचने लगे हैं। माजरा क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अरे अरे नहीं, ये कोई चरागाह नहीं बल्कि नैब का दफ्तर है। अरे गाय भैंसो, कहाँ घुसी जा रही हो? अरे सुनो, अंदर गई तो धर ली जाओगी, लेकिन सुने कौन? ये भी किसी ने दुरुस्त ही कहा है कि भैंस के आगे बीन बजाना बेसूद होता है। जाने इन भैंसों और गायों के मन में क्या समाई कि नैब के दफ्तर के सामने से गुजरते गुजरते अचानक नैब के दफ्तर का रुख कर लिया। गेट खुलने की देर थी कि एक भैंस ने तो बाकायदा अंदर जाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने नैब का बोर्ड देखकर वापस पलटने में ही गनीमत जानी। ताहम 2 गायें गेट के अंदर दाखिल हो गयीं, मगर सिक्योरिटी ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। मालूम नहीं ये गायें भैंसें नैब के दफ्तर का दीदार करना चाहती थीं या फिर जेरे हिरासत किसी सियासतदान से इजहारे यकजहती। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बताएं कि IG पंजाब ने 8 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं।
सैयद गजनफर अली शाह SP ऑपरेशन सिटी लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। नदीम यासीन को SDPO शादरा तैनात कर दिया गया है, जबकि मुआज जफर को SP इन्वेस्टिगेशन कसूर तैनात कर दिया गया है। कुछ बात करते हैं सेहत सहूलियात के हवाले से। सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले इदारों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। हुकूमत पंजाब ने लाहौर की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को 39 करोड़ के फंड जारी कर दिए। महकमे खजाना पंजाब ने जिली हेल्थ अथॉरिटी लाहौर समेत सूबे भर की दीगर अथॉरिटीज को मजमूई तौर पर 5 अरब 39 करोड़ जारी किए हैं। महकमे खजाना हुकाम के मुताबिक अथॉरिटीज को मज़कूरा फंड्स अफसरान और मुलाजमीन समेत अथॉरिटी के ज़रिए तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज की तनख्वाहों के लिए जारी किए गए हैं। लाहौर की हेल्थ अथॉरिटी को 38 करोड़ 92,03,000 रुपए के फंड जारी किए गए, जिनमें गैर तरक्याती फंड्स की मद में 1 करोड़ 10,96,000 के फंड शामिल हैं, जबकि तनख्वाहों की मद में 36 करोड़ 98,77,000 शामिल हैं। PFC के तहत जनवरी के फंड्स का इजरा किया गया है। महकमे खजाना पंजाब की जानिब से फंड्स मुंतकली का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पंजाब में 4 अरब मालियत के सेहत आमा के 40 मंसूबों की मियाद खत्म हो गई। महकमे खजाना की जानिब से फंड्स ना मिलने पर मंसूबों को बंद कर दिया गया। महकमे सेहत के रवां साल जारी मंसूबों पर चेयरमैन PND हबीबुर रहमान गिलानी की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें इंकशाफ हुआ कि महकमे सेहत और महकमे खजाना की गफलत से लाहौर समेत सूबा भर में सेहत आमा के 40 मंसूबे फाइलों तक ही महदूद रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि हुकूमत की जानिब से फंड्स का इजरा न होने पर मंसूबों की मियाद खत्म हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक 4 अरब रुपए मालियत के इन मंसूबों में बुनियादी देही मराकज की बहाली, THQ में सहूलियात का इजाफा था। ज़राए के मुताबिक सूबे भर में बुनियादी सेहत मरकज की अपग्रेडेशन का प्लान भी एक्सपायर हो चुका है, जिसमें लाहौर का मनामा अस्पताल, रायविंड रोड अस्पताल, लिद्धड़ अस्पताल और कान्हा नौमे अस्पताल की मुतादिद सहूलियात समेत ठेकेदारों की अदायगियों के लिए मुख्तस फंड के इजरा का वक्त भी गुजर चुका है। हुक्काम का कहना है कि अगर मुतलका महकमा अपने मंसूबे के बजट को मुकर्रर वक्त के मुताबिक मुकम्मल न करें तो कानून के मुताबिक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। लाहौर पार्किंग कंपनी ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 31 करोड़ 80 लाख दबा लिए। लाहौर पार्किंग कंपनी तयशुदा शेयर के वाजिबात देने से भी इनकारी है। लाहौर पार्किंग कंपनी ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को तयशुदा शेयर 31 करोड़ 80 लाख अदायगी की बजाय सुर्ख झंडी दिखा दी। शोबा अकाउंट्स की दस्तावेजात के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और लाहौर पार्किंग कंपनी के माबैन तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक 7 करोड़ सालाना अदा करने की पाबंद है। ताहम माली साल 2018 और 19 का तीसरा क्वार्टर शुरू हो गया, लेकिन लाहौर पार्किंग कंपनी ने सिर्फ 70 लाख ही अदा किए हैं। चेयरपर्सन लाहौर पार्किंग कंपनी और DC लाहौर सालेहा सईद को ब्रीफिंग में बताया गया कि MCL ने 18 करोड़ 20 लाख अदा कर दिए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा अकाउंट्स के मुताबिक 2013 से अब तक जारी किए जाने वाली पार्किंग फीस की मद में 18 करोड़ 20 लाख वसूल हुए, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को 5 सालों में 50 करोड़ अदा करना था। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के वजूद में आने से कबल सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को सालाना 5 करोड़ 40 लाख अदा किए जाते थे। ताहम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तमाम पार्किंग साइट से लाहौर पार्किंग कंपनी करोड़ों का रेवेन्यू कमाती है, लेकिन MCL को तयशुदा शेयर अदा करने से इनकारी है। अब आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की हेवी इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसमिशन भिजवा दी गई। ज़ेरे ज़मीन स्टेशन पर LEDs, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इमरजेंसी वाटर सप्लाई लाइन्स भी बिछा दी गई हैं। ऑरेंज लाइन अंडरग्राउंड स्टेशंस, अनारकली और GPO में तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क्स को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। अंडरग्राउंड स्टेशंस में इलेक्ट्रिक रूम्स भी तैयार कर लिए गए हैं। ट्रैक पर ऑरेंज लाइन के सिग्नल सिस्टम के लिए केबलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। ऑरेंज लाइन के ट्रैक पर फासलों का तयन करने के लिए नंबर्स भी लगा दिए गए हैं। ऑरेंज लाइन की हैवी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन का रंग पीला रखा गया है। स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए LCDs भी लगाई जा रही है। चाइनीज इंजीनियर सख्त सिक्योरिटी में ज़ेरे जमीन ट्रैक पर काम कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन के अंडरग्राउंड स्टेशन समेत सिविल वर्क्स को अप्रैल 2019 तक मुकम्मल किया जाना है, जिसकी डेडलाइन फाइनल की जा चुकी है, जिसके बाद 3 माह के लिए चीनी माहिरीन टेस्टिंग का काम मुकम्मल करेंगे। सानेहा साहिवाल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दहशतगर्दी कोर्ट से CTD के गिरफ्तार 6 एहलकारों का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सानेहा साहिवाल में हलाक होने वाले खलील की फैमिली से बयानात रिकॉर्ड कराने और मुल्जिमान की शनाख्त परेड के लिए राबता किया गया। ताहम मकतूल खलील की फैमिली ने ताहाल शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल नहीं कराया। GIT ने केस की तहकीकात को बढ़ाते हुए अब दहशतगर्दी कोर्ट से गिरफ्तार CTD के 6 मुल्जिमान का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। इस दौरान GIT गिरफ्तार मुल्जिमान से केस के हवाले से मजीद तफ्तीश करेगी। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की जानिब से इब्तदाई तौर पर गोलियां चलाने से ही इनकार किया गया था।
वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की एक्सपोर्ट को जहां काश्तकारों ने खुश आइन करार दिया है, वहीं पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि हुकूमत गंदम एक्सपोर्ट करने की बजाय आटे और गंदम की मसनूआत की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की नई फसल लाने से कबल गंदम को एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी गई। इस वक्त पास्को के गोदामों में 17 लाख टन गंदम मौजूद है, जिसमें से 10 लाख टन एक्सपोर्ट की जाएगी, जबकि 2 लाख टन पोल्ट्री की सनत को फराहम की जाएगी। महकमा खुराक पंजाब के गोदामों में इस वक्त 25 लाख टन गंदम मौजूद है। गंदम एक्सपोर्ट करने के बाद पास्को और महकमा खुराक के पास 23 लाख टन गंदम रह जाएगी, जबकि गंदम की नई फसल आने में अभी 2 माह बाकी है और इस दौरान 15 से 20 लाख टन गंदम मुल्क की जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल होगी। तहम नई फसल आने के बाद पास्को और महकमा खुराक के पास 10 लाख टन गंदम मौजूद रहेगी। काश्तकारों की जानिब से गंदम की एक्सपोर्ट को खुशाइन करार दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में जब आप गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, इनके पास स्टोर करने की गुंजाइश बढ़ेगी। इन्होंने जो बैंकों से लोन लिए हैं उसकी अदायगी का सिलसिला होगा, तो इसलिए ये एक बेहतरीन अमल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा का कहना है कि हुकूमत गंदम एक्सपोर्ट करने की बजाय आटे और गंदम की मसनूआत की एक्सपोर्ट की इजाजत दे, क्योंकि गंदम एक्सपोर्ट करने के बाद जो स्टॉक हुकूमत के पास मौजूद रहेगा वो मुल्क की जरूरियात के लिए नाकाफी है। आप वीट प्रोडक्ट्स को जाने दें। अच्छा, उससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको $250 मिल रहा है, ग्राइंडिंग करके अगर प्रोडक्ट्स जाएंगी तो वो 300-350 पौने 400 के करीब डॉलर्स जो हमें ज़र मुबादला है वो मिलेगा। हुकूमत की गंदम एक्सपोर्ट पॉलिसी से काश्तकार को तो फायदा होगा ही, लेकिन हुकूमत को इस बात का ख्याल रखना होगा कि गंदम एक्सपोर्ट करके मुल्क में गंदम की किल्लत पैदा ना हो। कैमरामैन अली हसन के साथ हसन अली, सिटी 42। अल्लामा इकबाल टाउन में वाक़या डॉट अकेडमी में टैक्स निज़ाम पर 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ वज़ीर ममलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। हमाद अजहर का कहना था कि मुल्क में 8,000 अरब रुपए के महसूलात जमा करने की गुंजाइश मौजूद है, कानून से कोई बालातर नहीं। अलीमा खान से भी कवानीन के मुताबिक रिकवरी की जाएगी। मुमलिकत हमाद अजहर ने कहा कि टैक्स हमेशा सरमायाकारी के नतीजे में हासिल होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम कर रहे हैं। ज़रई आमदन पर भी बिला इम्तियाज टैक्स वसूली की जाएगी। एक सवाल के जवाब में हमाद अजहर ने कहा कि अलीमा खान को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अलीमा खान के पास अभी कानूनी तौर पर वक्त मौजूद है, बसूरत दीगर जबरन रिकवरी कर लेंगे। जो भी हम पॉलिसी ला रहे हैं, ये मैं आपको वाजे कर दूं कि वो सब के लिए बराबर है, ना हम किसी को, बल्कि खसूसी तौर पे ये ख्याल रखा जाता है कि कहीं पे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई उठाए भी तो सबसे पहले उधर पहुंचे। टैक्स निजाम की बेहतरी के लिए तजावीज मुरतब करने के लिए इंटरनेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस 8 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसमें गैर मुल्की टैक्स माहिरीन भी शरीक होंगे। कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग के ज़ेर एहतमाम गवर्नर हाउस में ताजिर कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, रहनुमा तहरीक इंसाफ हुमायूं अख्तर समेत ताजिर रहनुमाओं की कसीर तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग के ज़ेर एहतमाम गवर्नर हाउस में ताजिर कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसमें हुमायूं अख्तर खान, मलिक ताहिर नवीज, सदर लाहौर तारिक फेरोज, जहीर ए बाबर, लियाकत जट, आदिल हफीज, मलिक मुनीर चौधरी, सैफुल्लाह खान, मियां इदरीस समेत ताजरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ताजिर बिरादरी से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जादू की छड़ी नहीं जो पलक झपकते ही मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ताजिर बिरादरी की मशावरत से ऐसी पॉलिसियां तश्कील देंगे जिससे मईशत, सनत और तिजारत बेहतर और बरामदात बढ़े और दरामदात कम हो। हम इस मुल्क में वो पॉलिसियां बनाना चाहते हैं जो ट्रेडर्स के बेनिफिट में हो, जो बिजनेस कम्युनिटी की मशावरत से हो। तो एक बात मैं आपको अपनी हुकूमत की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जो भी पॉलिसियां हमारी हुकूमत बनाएंगी वो आपकी मशावरत से हों। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि मुल्क में पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं, लाखों अफराद इसी वजह से बीमार होकर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि चंद दिनों में पंजाब आब अथॉरिटी बन जाएगी, हर शहरी को पीने का साफ पानी देंगे और 2 करोड़ 20 लाख स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूल लेकर जाएंगे। सेहत को बेहतर करेंगे, एजुकेशन को बेहतर करेंगे और जो 2 करोड़ 20 लाख बच्चा स्कूलों में नहीं जाता, इंशाअल्लाह उनको भी स्कूलों में लेके जाएंगे। ताजिर कन्वेंशन में शरीक सीनियर ताजिर रहनुमाओं को गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने एजाजी शील्ड से भी नवाजा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सरकारी राजी पर कब्जा करने में कब्जा माफिया की मावनत करने का इल्जाम। एंटी करप्शन ने अल्लामा इकबाल टाउन में यह बाद दीगरे तैनात रहने वाले 12 अफसरान को तलब कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए।
एंटी करप्शन ने यके बाद दीगरे अल्लामा इकबाल टाउन में तैनात रहने वाले 12 अफसरान को तलब कर लिया है। डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन शाहरुख न्याजी ने डेप्यूटी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को खत लिख दिया है। एंटी करप्शन ने साबिक टाउन ऑफिसर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन शकील अंजुम मिनहास, तारिक सईद, खालिद रशीद, मलिक लियाकत अली को तलब कर लिया है। एंटी करप्शन ने राना नवीद अख्तर, मोहम्मद अशरफ, मियां शौकत अली, चौधरी मोहम्मद सलीम, मासूमा अकरम, मुजम्मिल इश्तियाक, शगुफ्ता फिरदौस और राय इम्तियाज को भी तलब कर लिया है। एंटी करप्शन ने तमाम अफसरान को 11 फरवरी की सुबह 10 बजे तलब किया है। एंटी करप्शन ने सरकारी अराजी पर कब्जा करने वाले ताकतवर माफिया की मुआवनत करने के इल्जामात के तहत तमाम अफसरान को तहकीकात के लिए तलब किया है। उधर वासा ने घरों के सामने साफ पानी से गाड़ी धोने पर पाबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। खिलाफ वर्जी पर गार्डन टाउन में रैंप पर गाड़ी धोने वाले पर जुर्माना आयद कर दिया। रैंप पर गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ चेकिंग और जुर्माने शुरू कर दिए हैं। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज के हुक्म पर चेकिंग शुरू की गई है और पानी की ज़िया पर आयद पाबंदी के इत्तला को यकीनी बनाने के लिए एक्शन लिया जा रहा है। वासा हुकाम का कहना है कि गुलबर्ग के इलाकों में गाड़ियों को रैंप पर धोने पर जुर्माना आयद कर दिया गया है और इस सिलसिले में गार्डन टाउन से इब्तिदा की गई है। एसडीओ राशिद अली ने वासा स्टाफ के साथ चेकिंग की और खिलाफ वर्जी पर मौके पर जुर्माना किया गया। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर जुर्माना कम रखा गया है, ताहम आगाही देने के बाद भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। और अब बात करेंगे लाहौरियों के पसंदीदा खेल के हवाले से। पीएसएल का मैदान सजने को एक बार फिर है तैयार। कमिश्नर लाहौर डॉक्टर मुस्तफा पराचा की ज़ेर सदारत तैयारियों का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। डीसी सालेह सईद और मेयर लाहौर खनन रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद समेत अलाइड महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। Throws it wide and it's a big hit. What a way to get off the mark. पाकिस्तान सुपर लीग 2019 के लाहौर में मैचेस के इंतजाम के हवाले से कमिश्नर डॉक्टर मुस्तफा पराचा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद, डीसी लाहौर सालिहा सईद, सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली, एसपी सिक्योरिटी फैसल शहजाद समेत रेस्क्यू, पीएचए, प्रोटोकॉल, वासा, एलडब्ल्यूएमसी, सुई गैस, वापडा, महकमे सेहत और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर डॉक्टर मुस्तफा पराचा का कहना था कि कजाफी स्टेडियम में आर्जी अस्पताल कायम होंगे। सेफ सिटी के अलावा मजीद इजाफी सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मरकजी कंट्रोल सेंटर कजाफी स्टेडियम के करीब कायम किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी, जामे शीरी पार्क और बरकत मार्केट में पार्किंग बनाई जाएगी। पार्किंग एरिया तक स्टेडियम शटल सर्विस फराहम की जाएगी। लाहौर के 5 बड़े अस्पताल हाई अलर्ट पर रहेंगे। सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम के लिए 2 कमेटियां बनाई जा चुकी हैं। रेस्क्यू इमरजेंसी समेत दीगर इंतजाम की कमेटियां भी बना दी गई हैं। 9, 10 और 12 मार्च को मैचेस कजाफी स्टेडियम में होंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं डीजी फूड अथॉरिटी ने पंजाब फूड अथॉरिटी एफएम रेडियो स्टेशन साइट का दौरा किया। उन्होंने एफएम रेडियो के सिविल वर्क का जायजा लिया और मुतल्लिका अमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने न्यू मुस्लिम टाउन में पीएफए एफएम रेडियो स्टेशन साइट का दौरा किया। डीजी फूड ने रेडियो स्टेशन के तमाम तर सिविल वर्क का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को रेडियो स्टेशन के तमाम अमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि तकनीकी और सिविल वर्क की जल्द तकमील के साथ रेडियो प्रोग्राम्स के मवाद की तैयारी शुरू की जाए। अपनी नौयत के मुनफरिद एफएम में तमाम उम्र के अफराद के लिए दिलचस्प प्रोग्राम तैयार किए जाएं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी एफएम के जरिए माहिरीन खुराक मुख्तलिफ मसाइल पर लोगों को आगाही फराहम करेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पंजाब फूड अथॉरिटी एफएम की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि एफएम का मकसद हर उम्र के अफराद तक बेहतर खुराक के इंतखाब के हवाले से मालूमात पहुंचाना है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कश्मीरी अवाम पर भारतीय मुजालमों बर्बरियत को मंजर आम पर लाने के लिए तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मकबूजा कश्मीर की अवाम की हालत ज़ार को दिखाया गया। यूनिटी की अक्स सोसाइटी के तहत शोबा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अमानत अली भट्टी, डॉक्टर नीलम नाज, डॉक्टर तनवीर कासिम, फर्रुख शहबाज कुरैश समेत तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तस्वीरी नुमाइश में भारतीय फौज की कश्मीर में दरअंदाजी और बर्बरियत की अक्कासी की गई। तलबा कहते हैं कि कश्मीरियों की आज़ादी उनका बुनियादी हक है। इसका मकसद ये है कि हम एक मुत्तहिदा हो कश्मीरियों के लिए, कि दिखाएं कि उनको कितने जुल्म हो रहे हैं, हम उनके साथ हैं। मैसेज दे रहे हैं, इन तस्वीरों के ज़रिए मैसेज दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस को मैसेज दे रहे हैं कि ये कश्मीर पे जुल्म को रोका जाए। तस्वीरी नुमाइश से मुतालिक बात करते हुए डॉक्टर तनवीर कासिम का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और इस शहरक पर दुश्मन को कब्जा नहीं करने देंगे। अब आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले सेहत सहूलत कार्ड के जरिए मरीज एंजियोप्लास्टी, ब्रेन सर्जरी और कैंसर समेत दीगर अमराज का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब साकिब जफर, स्पेशल सेक्रेटरी शकील अहमद और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में पंजाब के सेहत और सहूलत प्रोग्राम के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी शकील अहमद और दीगर ने सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को सेहत और सहूलत प्रोग्राम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब में डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब में सेहत सहूलत कार्ड गरीब और जरूरतमंद अवाम के लिए तिब्बी सहूलियात का बहुत बड़ा सहारा साबित होगा। उधर सुंदस फाउंडेशन में सीनियर सहाफ़ी मुन्नू भाई मरहूम की सालगिरह की तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल का कहना है कि मुन्नू भाई ने जो पौधा लगाया है उसकी आबियारी करेंगे, जबकि थैलीसीमिया की बीमारी के खिलाफ असम्बली में कानून साजी करेंगे। सुंदस फाउंडेशन में मुन्नू भाई मरहूम की सालगिरह का केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पंजाब हॉकी एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम नौजवान गोलकीपर्स की कोचिंग के लिए जापानी कोच की ज़ेरे निगरानी नेशनल हॉकी स्टेडियम में तरबियती कैंप जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब हॉकी एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम नौजवान गोलकीपर्स का जापानी कोच की ज़ेरे निगरानी तरबियती कैंप जारी है। कैंप में सुबह के सेशन में लड़के, जबकि शाम के सेशन में खवातीन गोलकीपर्स की कोचिंग जारी है। गोलकीपिंग कैंप में शरीक नौजवान खातीन गोलकीपर्स ने कैंप को अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन करार देते हुए ऐसे कैंप तसलसल के साथ लगाने का मुतालबा किया। नौजवान गोलकीपर्स की तरबियत करते करते जापानी गोलकीपर सेगोरा डिगोची लाहौर के खानों के दिलदादा हो गए। सेगोरा कहते हैं कि पाकिस्तानी खातीन गोलकीपर्स में बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है। गोलकीपिंग नाउ इज मोर अबाउट टेक्निकल एंड साइंटिफिकली, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो साइंटिफिकली तरीक़ों से गोल कीपिंग है वो हम लोगों के प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जिस तरीके से हम लोग 90s की हॉकी खेलते आए हैं वो अब और ज़्यादा नहीं खेली जाती। हमने बहुत कुछ नया किया और इतना कुछ हमें सीखने को मिला कि मेरे यकीन से जो भी बाहर से आएगा वो कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएगा। शॉर्ट कैंप न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।